हरे कृष्णा दोस्तों। बलि प्रथा मानव समाज में चली आ रही एक सामाजिक व्यवस्था है। इस प्रथा के अनुसार मनुष्य जाति द्वारा मनुष्य समेत कई निर्दोष प्राणियों की हत्या कर दी जाती है। ऐसी एक घटना का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। प्राचीन काल में सोमक नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी 100 रानियां थी। वे सभी बहुत ही गुणवान और रूपवती थी, किंतु विवाह के बहुत समय बाद तक भी किसी भी रानी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सोमक वृद्ध होने लगे थे। भगवान की कृपा से उनकी 100 पत्नियों में से एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस बालक का नाम रखा गया जंतु। उस बालक के जन्म के बाद सारी रानियां उसी एक बच्चे के पालन पोषण में लग गई। एक दिन एक चींटी ने जंतु को काट लिया। चींटी के काटने से जंतु जोर जोर से रोने लगा। इससे सारी रानियां भी जंतु के शरीर से चींटी को हटाकर दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी। उनकी रोने की आवाज बहुत ही भयंकर थी। उस समय राजा सोमक पुरोहित के साथ मंत्रियों की सभा में बैठे थे। उन्हें अचानक वो रोने की करुण आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर राजा ने द्वारपाल को महल में देखने के लिए भेजा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। द्वारपाल के सारा वृतांत बताने पर राजा सोमक महल में गए और पुत्र को आश्वासन दिया और वे दोबारा पुरोहित और मंत्रियों के साथ मंत्रणा कक्ष में जा बैठे। उस समय सोमक ने कहा, इस संसार में एक ही पुत्र का होना धिक्कार का विषय है। एक पुत्र होने की बजाय तो पुत्र ना होना ही अच्छा है। एक ही पुत्र हो तो सब प्राणी उसके लिए सदा आकुल व्याकुल रहते हैं। इसलिए केवल एक पुत्र का होना तो शोक के बराबर ही है। मैंने अच्छी तरह जांच परख कर पुत्र की इच्छा से अपनी योग्य 100 महिलाओं के साथ विवाह किया, किंतु उनके कोई योग्य संतान नहीं हुई। हालांकि मेरी सभी रानियां संतान पैदा करना चाहती थी, किंतु उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है भला। क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है जिससे मेरे 100 पुत्र हो जाएं? मैं 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे वो कितना ही कठिन काम क्यों न हो। तब पुरोहित ने कहा, राजन, एक ऐसा कर्म है जिससे आपके 100 पुत्र हो सकते हैं। यदि आप उसे कर सकें तो मैं आपको बताऊंगा। सोमक ने कहा, पुरोहित, आप वो कर्म मुझे बताइए जिससे मेरे 100 पुत्र हो सकते हैं। वो करने योग्य हो या ना हो, मेरे द्वारा उसे किया हुआ ही जानिए। पुरोहित ने कहा, राजन, मैं एक यज्ञ आरंभ करवाऊंगा। उसे तुम अपने पुत्र जंतु की आहुति देकर यजन करो। इससे शीघ्र ही तुम्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। जिस समय उसकी चर्बी की आहुति दी जाएगी, उस समय उसके धुएं को सूंघ लेने पर सब माताएं गर्भवती हो जाएंगी और आपके लिए अत्यंत पराक्रमी पुत्रों को जन्म देंगी। आपका पुत्र जंतु दोबारा अपनी माता के ही पेट से जन्म लेगा। उस समय उसकी बाईं पसली में एक सुनहरा चिन्ह होगा। राजा सोमक ने कहा, ब्राह्मण, जो जो कार्य जैसे जैसे करना हो आप उसी तरह कीजिए। मैं 100 पुत्रों की कामना से आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगा। तब पुरोहित ने राजा सोमक से जंतु की बलि देकर किए जाने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया। उस समय करुणामयी माताएं अत्यंत शोक से व्याकुल होकर, हाय हम मारी गई, ऐसा कहकर रोती हुई अपने पुत्र जंतु को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रही थी। रानियां करुण स्वर में रोती हुई बालक के दाहिने हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींचती थी और पुरोहित उसके बाएं हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रहे थे। सब रानियां विलाप कर रही थी। पुरोहित ने उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए और विधि पूर्वक उसकी चर्बियों की आहुति दी। चर्बी की आहुति के समय बालक की माताएं धुएं की गंध सूंघ कर अचानक शोक पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब वे सब रानियां गर्भवती हो गई। 10 महीने बीतने पर उन सबके गर्भ से राजा सोमक के 100 पुत्र हुए। सोमक का बेटा जंतु अपनी ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ और वही उन सब रानियों को विशेष प्रिय था। उन्हें अपने बेटे उतने प्यारे नहीं लगते थे। कुछ समय के बाद सोमक के पुरोहित का देहांत हो गया। थोड़े ही दिनों के बाद राजा सोमक भी परलोकवासी हो गए। यमलोक में जाने पर सोमक ने देखा, पुरोहित घोर नरक की आग में पकाए जा रहे हैं। उन्हें उस अवस्था में देखकर सोमक ने पूछा, ब्राह्मण, आप नरक की आग में क्यों पकाए जा रहे हैं? तब नरक की आग से तड़पते हुए पुरोहित ने कहा, राजन, मैंने जो तुम्हारे पुत्र की आहुति देकर यज्ञ करवाया था, ये उसी कर्म का फल है। ये सुनकर राजा सोमक ने धर्मराज से कहा, भगवान, मैं इस नरक में प्रवेश करूंगा। आप मेरे पुरोहित को छोड़ दीजिए। इन्होंने वो यज्ञ मेरे ही कारण किया था। मैं अपने आप को नरक में रखूंगा, परंतु मेरे गुरुजी को उससे छुटकारा मिल जाना चाहिए। धर्मराज ने कहा, राजन, कर्ता के सिवाय दूसरा कोई उसके किए हुए कर्मों का फल कभी नहीं भोगता है। राजन, तुम्हें अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ये जो पुण्य लोक प्राप्त हुए हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तब राजा सुमक ने धर्मराज से कहा, धर्मराज, मैं अपने वेद वेता पुरोहित के बिना पुण्य लोकों में जाने की इच्छा नहीं रखता। स्वर्ग लोक हो या नरक, मैं कहीं भी इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ।
देव, मेरे पुण्य कर्मों पर इनका मेरे समान ही अधिकार है। हम दोनों को पुण्य और पाप का फल समान रूप से मिलना चाहिए। धर्मराज ने राजा सोमक से कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो इनके साथ रहकर उतने ही समय तक तुम भी पाप कर्मों का फल भोगो। इसके बाद तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके बाद राजा सोमक और पुरोहित दोनों ने ही पहले पाप कर्मों का फल भोगा और फिर वे नरक से छूट गए। फिर राजा ने अपने गुरु के साथ ही पुण्य कर्मों द्वारा स्वयं प्राप्त किए हुए पुण्य लोक के शुभ भोगों का उपभोग किया। इस तरह स्थिति चाहे कैसी भी रही हो, किंतु मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और इसलिए मनुष्य को सावधानी पूर्वक कर्म करने चाहिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।